हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्रूअल अजम्पशंस। तो एक्रूअल अजम्पशंस क्या होते हैं? एक्रूअल अजम्पशन जो कि हमारी थर्ड एंड लास्ट अजम्पशन है, पहले मैंने आपको बता रखा है अजम्पशंस क्या होती हैं, जो अज्यूम करके चलते हैं और उनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अंदर क्या है पढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस The effect of transactions and other events are recognized as soon as they occur, whether or not cash is actually received or paid. That means क्या इसमें कह रहा है वो कि जो जितनी भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं या जितने भी इवेंट्स हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तभी रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, तभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वो क्या हो, अकर हो, एज सुन एज दे अकर। दैट मीन्स कि जैसे ही वो चीज़ होती है हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वेदर और नॉट कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। चाहे उसके रिलेटेड जो कैश हमें रिसीव होना है या पे होना है वो हमें हो या ना हो, तो उसे हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना। यानी कि ट्रांजेक्शन जब भी हुई तभी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चाहे वो उसके रिलेटेड अभी कैश आया हो या अभी पे ना किया हो। ठीक, तो सेकंड क्या कहती है इसमें, दीज आर रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो आज हुई हैं अगर वो किसी और अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं तो हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में जाकर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजेक्शन जिस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती हैं उन्हीं में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। अब देखिए, अगर रेवेन्यू है और अगर एक्सपेंस है, रेवेन्यू अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है अक्रूअल बेसिस पे, दैट मीन्स कब करेंगे हम, जैसे ही अर्न होता है। दैट मीन्स जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें इस चीज़ से रेवेन्यू होने वाला है, हमने ये रेवेन्यू अर्न कर लिया है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, चाहे वो पैसा, वो रेवेन्यू अभी कैश के फॉर्म में हमारे हाथ में आया हो या ना आया हो, बट हम उसको रिकॉग्नाइज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कर लेंगे। ऐसी एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हेन ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट अराइज। जैसे ही हमारी ड्यूटी अराइज हो जाती है पेमेंट करने की, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमने एक्चुअल में उसको पैसा पे किया हो या ना किया हो। तो दैट मीन्स एक्चुअल रिसीव और पेमेंट जो है वो मैटर नहीं करती है। जैसे ही वो चीज़ अक्रू होती है, दैट मीन्स जैसे ही वो चीज़ हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है पे करने की, या फिर हमने वो चीज़ अर्न कर ली है, हम उसको तभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे अगर वो इसी साल की अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती है। अगर हमने कुछ ऐसा अगर हमने कुछ ऐसा अर्न किया है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, तो हम वो जो अर्निंग है वो इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको आने वाले नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। देखो क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ रिकॉग्नाइज हम करते हैं वो कब करते हैं, जैसे हमने अर्न कर लिया या फिर हमारी पेमेंट अराइज हो चुकी है, तभी हम उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, चाहे उसके रिलेटेड जो एक्चुअल पेमेंट है या रिसीव है वो हमने किया हो या ना किया हो। जैसी वो चीज़ अकर होती है हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और जिस अकाउंटिंग ईयर से वो रिलेट करती है हम उसी से उसको उसी अकाउंटिंग ईयर में जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल दे रखी है, जैसे परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए, अब उधार पर हमने परचेजेस की हो या सेल्स की हो, अब हमने परचेज कर ली है, दैट मीन्स हमारा पैसा देना बन गया, लायबिलिटी बन गई, एक्सपेंसेस बन गई हमारी, लेकिन हमने एक्चुअल में पेमेंट अभी करके नहीं आए हम, तो हम उसको अपनी हमारी जो एक्सपेंसेस है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमने एक्चुअल में पे किया है या नहीं किया है। ऐसी अगर हम सेल्स करते हैं क्रेडिट पे, दैट मीन्स हमने जो रेवेन्यू है वो अर्न कर लिया, डेटर जो है हमें पैसा देके जाएगा, चाहे वो 1 मंथ के बाद देकर जाए, लेकिन हम अपने एज अ डेटर उसको शो कर लेंगे अपनी रेवेन्यू के फॉर्म में कि हमारे पास यहाँ से पैसा आने वाला है, चाहे वो अभी आया है या नहीं आया है। इसी तरह ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आउटस्टैंडिंग, जितने अभी एक्सपेंसेस हैं हमने पे नहीं किए लेकिन हमारी ड्यूटी बन गई है। आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी चीज़ पेंडिंग है, ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस बन गए थे देने के लिए लेकिन हमने दिए नहीं। ऐसी इनकम हमारी रिसीव करनी बन गई थी लेकिन अभी हमने रिसीव की नहीं है। तो जैसे वो चीज़ अकर होती है हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंड देन उसको रिकॉग्नाइज उसी अकाउंटिंग ईयर में करते हैं जिससे वो रिलेट करता है। एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसीव वो है जो मैटर नहीं करता। देखो, इसमें मैंने एक वर्ड बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, हम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है हमारे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट से पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो इन्हीं सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं कि हमारे इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं को कहते हैं। और जिस जिस बुक्स में हम अपने अकाउंट्स बनाकर उसको उससे रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, तो हम उस सभी बुक्स को हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जिन बुक्स में हमने अपनी अकाउंटिंग की प्रोसेस की है, चाहे वो जर्नल बुक हो, सब्सिडरी बुक्स हो, लेजर बुक हो, ट्रायल बैलेंस हो, उसके बाद हमारी बैलेंस शीट्स हो, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, तो सभी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाती हैं।
तो आई होप आपको बुक्स और अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब समझ में आया होगा। अब आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फॉर कंपनीज इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है इंपॉर्टेंट, नेसेसरी मतलब आपको करना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी टू कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसने मैंडेटरी किया है सभी कंपनीज के लिए कि आपको जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक्रूअल बेसिस पर ही बनाने हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब भी जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अकर होती है उसको रिकॉग्नाइज करना, और एक्चुअल रिसीव और पेमेंट जो है वो कैश में हो रही है या नहीं हो रही वो मैटर नहीं करती, और जिस अकाउंटिंग ईयर से वो रिलेट करती है ट्रांजेक्शन उसी अकाउंटिंग ईयर में जाके उसको रिकॉर्ड करना। तो ये थी हमारी लास्ट एक्रूअल अजम्पशंस। तो हमने 3 फंडामेंटल अजम्पशंस जो थी हमने कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इन लेटर सेगमेंट्स। तो उसमें हमने देखा था 8 कंसेप्ट्स थे हमारे, तो हम उनको भी कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारी थी कन्वेंशंस, तो हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारी अजम्पशंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये अजम्पशंस अच्छे से समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द मोर वीडियोज़।